अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं काफ़ी चीज़ें बनाना चाह रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते थे। इस वीडियो को मैं जनरली इस ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो या तो उम्र ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या व्हील चेयर बाउंड है, या कोई और इस तरह का मसला है, कोई इंजरी हुई है और क्या कहते हैं अपना, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते। तो उन सब के लिए ये वीडियो है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस और साथ साथ डाइट को मॉडिफाई करना। देखें, जैसे ही बंदा एक एज में आगे जाता है, उम्र बढ़ती है, बूढ़ा होता है, तो हमारे माशरे में एक जो बात आपने अक्सर सुनी होगी कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि अब आपने बहुत काम कर लिया, अब आपकी आराम करने की उम्र है। हम अपने बुज़ुर्गों से कहते हैं, अपने बड़ों से कहते हैं। ठीक है, आराम तो हर बंदे की लिए ज़रूरी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसे आराम की बात हो कि जहाँ पे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना हो, वो उनकी ज़िंदगी की रूटीन में, उनकी लाइफ की रूटीन में कोई एक्सरसाइज ना हो, क्योंकि उससे काफ़ी मसले हो सकते हैं। जैसी ही उम्र गुज़रती है, ठीक है, हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म इंसान का कम होता है, हार्मोन्स उस तरह से नहीं रहते, मसल लॉस होता है, लीन मास जो है लूज़ करने की वजह से जिस्म पे चर्बी का तनासुब भी बढ़ जाता है, एक्टिविटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना होने की वजह से बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, जो आपकी रेंज ऑफ मोशन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज, अगर आप उन लोगों में से हैं जो थ्रू आउट अपनी लाइफ एक्सरसाइज करते रहे हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज की अहमियत को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर आप वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की अपनी डेली की रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में, और वो अब लेट्स से 60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, और वो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप लोग जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मैं आपको ये बात बड़े दावे से कह रहा हूँ कि जैसे ही आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आपको विद इन 2-3 वीक्स एक्सरसाइज के जो फ़ायदे हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमने ये देखना है कि जैसी उम्र गुजरती है तो मसल का कम होना, चर्बी का बढ़ना, स्टिफनेस का ज़्यादा होना, मेमोरी लॉस होना और इस तरह की क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं उनका सामने आना, उनसे हम बड़ी आसानी से बच सकते हैं, इन बीमारियों से, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज किस किस तरह की होनी चाहिए? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है अपने हार्ट की कंडीशनिंग के लिए। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने करनी है, ठीक है, ताकि जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप मसल मास नहीं बना पाएंगे या बचा नहीं पाएंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि मसल को एक्सरसाइज नहीं मिल रही होती, तो उस मसल की एट्रोफी हो जाती है, मसल साइज में छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मसल में ताकत नहीं रहती, जान नहीं रहती। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जॉइंट्स हैं हमारे, जो जोड़ हैं, उनकी ताकत पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं। अगर मसल्स ताकतवर नहीं है तो जोड़ भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं। तो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, आपने जो है अपना स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें प्रॉपर ट्रेनर की ज़ेरे निगरानी आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात आती है व्हील चेयर बाउंड लोगों की, जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनके लिए तो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैठे रहने की वजह से, स्पाइन की मोबिलिटी ना होने की वजह से, जॉइंट्स की मोबिलिटी ना होने की वजह से उनके मसल्स अकड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी व्हील चेयर बाउंड बंदा जो फिजियोथेरेपी नहीं करवाता, जो एक्सरसाइज नहीं करता, अगर आप उसको सिर्फ लेग एक्सटेंड करने का बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि फुल रेंज पे वो लेग एक्सटेंड नहीं कर सके, क्योंकि उसके हैमस्ट्रिंग्स बैठे बैठे स्टिफ हो गए होते हैं। लेकिन यही बंदा अगर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, तो आप देखेंगे कि उसकी रेंज ऑफ मोशन में बेहतरी आ जाएगी, वो बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा, ये तो हमारी चले एक्सरसाइज के ऊपर बात हो गई, इसके अलावा डाइट के ऊपर क्या करना है। देखें, लीन मास रिड्यूस होने की वजह से ऑब्वियसली आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं वो कम होती हैं। आपने अपनी कैलोरी काउंटिंग, अगर वो आपके बुज़ुर्ग हैं वो ख़ुद नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी जहमत करें। अगर आप उनके बेटे हैं, आपको उनसे कोई भी रिलेशन है, ठीक है, और आप लोग ऐसे करें कि आप लोग उनकी कैलोरीज ट्रैक करें कि उनको कितनी रिक्वायर्ड कैलोरीज उनकी कितनी है, उनको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली एक जनरलाइज सा बनाएं। बेशक डाइट उनको खिलाएं, लेकिन उसमें कोशिश करें कि न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें ज़्यादा हों, उसमें न्यूट्रिशन हो और वो ज़्यादा कैलोरी डेंस ना हो। ठीक है,
मेंटेनेंस रखें या स्लाइट डेफिसिट रखें उनके वेट को देखते हुए, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक उनको दें। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स ऐड करना, फ़िश ऑयल ऐड करना, मल्टीविटामिन ऐड करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वे प्रोटीन भी बुज़ुर्ग ले सकते हैं, ठीक है, ये देखते हुए कि उनकी जो किडनी फंक्शन है वो नॉर्मल है, गुर्दे सही काम कर रहे हैं, लिवर का कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं है, तो वो प्रोटीन इनटेक को भी रख सकते हैं, उसको भी बढ़ा सकते हैं। व्हील चेयर बाउंड जो है पर्सन, उसका भी इसी चीज़ यही बात है कि वो एक्टिव नहीं हो सकता, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन इसका कथन मकसद ये नहीं है कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकता। अपर बॉडी वो पूरी तरह से ट्रेन कर सकता है, लोअर लिम की भी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो वो कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में मैं एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बनाऊँ कि जो व्हील चेयर बाउंड जो लोग माजूर हैं, जो लोग चल नहीं सकते, उनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज वो आसानी से व्हील चेयर पर रहते हुए भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टडी मैं देख रहा था, एक पढ़ रहा था, उसमें ना काफ़ी सारे जो लोग थे सीनियर सिटीजन से, उनसे ना एक सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा खौफ किस चीज़ से लगता है, सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। तो जो जवाब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यही था कि मौत से, लेकिन जो जवाब आया, जो बहुत सारे लोगों का जवाब था, वो ये था कि हम मोहताजी से डरते हैं, हम डिपेंडेंट होने से डरते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक इतना बड़ा फेयर है उस उम्र में आके, और आप यकीन करें कि हमारे पास डाटा है जो ये बात प्रूफ करता है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और वो जो बिस्तर पे गिरने का जो एक फेज़ है जो कि बंदा, वो आप उसको काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। बहैसियत मुसलमान हम सब का ईमान है कि ज़िंदगी जो क्वांटिटी है लाइफ की, कितना अरसा जीना है, वो हर इंसान को नहीं पता, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड हमने ही डिसीजन लेना है, हमने ही एक्टिव होना है। और जिस दिन हमने एक्टिव होने का फ़ैसला कर लिया, हमने अच्छा खाने का फ़ैसला कर लिया, तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम इस वक्त, मैं इस वीडियो में लंबी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज़िंदगी से भरपूर ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ कि जिसको आप इंजॉय कर सकें। अक्सर जब उस उम्र में आके आप अगर अपने पोते पोती, नवासियाँ, उनके साथ आप अच्छी तरह से वॉक कर सकें, उनके साथ खेलना कूदना कर सकें, उनके साथ प्रॉपर आप मतलब इन्वॉल्व होकर अच्छी तरह से अपनी एक ज़िंदगी इंजॉय कर सकें, तो हर इंसान चाहता है। अब ये बात वही लोग बेहतर समझ सकते हैं जो उस उम्र में हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने बुज़ुर्गों को बताइएगा, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या जो कोई ना किसी तरह का एक्सक्यूज़ देते हैं, जो या तो यही समझते हैं कि जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से उनको इंजरी हो जाएगी, या कोई भी रीज़न देते हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो उनको बता दें कि सही तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।